10th हाई प्रैक्टिकल की बात करें तो दिस वन इज योर 6th one is the practical. HTML, write HTML code to display the text with the base font and font tag and its attribute size, face and color. ये चीज देखना। पहली चीज होती है कुछ एट्रीब्यूट्स, इट इज द बेसिक एट्रीब्यूट्स आते हैं और स्टार्टिंग के HTML के हैं। बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट की बात करते हैं। इसमें से बेस फॉन्ट जो होता है वो HTML5, कुछ ब्राउजर पर जो आपका लेटेस्ट होगा विंडोज 10 और इस सब के होंगे, आप देखेंगे उस पर ये नहीं चलेगा। बेस फॉन्ट उन सभी पर नहीं चलेगा और फॉन्ट जो चलेगा। पहली चीज बेस फॉन्ट होता क्या है? बेस फॉन्ट इट्स नेम इज शोइंग बेस एंड फॉन्ट। फॉन्ट टेलिंग व्हाटएवर फॉन्ट इज देयर यू कैन सी। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसमें अगर हम these all are the font, यहाँ से जो टाइप लॉट ऑफ फेस आर देयर दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फेस। इसको हम लोग फॉन्ट फेस करते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं और एक्स्ट्रा आप ऐड भी कर सकते हैं। जो भी आप चेंज करेंगे, आप देखिए सिंपल सा हमारा जो चेंज होगा राइट हैंड साइड आप देखते हैं वो चेंज होता जा रहा है। तो ये फॉन्ट फेस है। ये कैसा फॉन्ट का फेस होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप ये करते हैं। हमने टाइम न्यू रोमन्स लिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी यूज करना है आप उसमें यूज कर सकते हैं। कर्सिव राइटिंग सभी चीजें हैं। तो इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस, FACE फॉन्ट फेस। जो भी है आप यूज करना। हमने टाइम न्यू रोमन से सिंपल फॉन्ट्स होता है, हम इसको यूज किए। ओके, देन आफ्टर यू कैन सी हियर इज साइज। अगर साइज आप कुछ भी चेंज करते हैं, साइज चेंज करेंगे, इट इज अ साइज ऑफ फॉन्ट, इट इज शोइंग दैट इज इट इज इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट। तो ये साइज है। बट हमने लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट 11 होता है, आई हैव टेकन 12 टू विजुअल प्रॉपर्ली। ये उसकी फॉन्ट साइज होती है। कलर की बात करें तो यहाँ से फॉन्ट कलर होता है। आप जो कलर चाहें वो चूज कर सकते हैं। इसमें से आप देखिए उसकी कलर चेंज होंगी। जैसी कलर चाहिए आपको वैसा कलर यूज कर सकते हैं आप। ये सभी चीजें जो आप यूज करना चाहते हैं कलर आप यूज कर सकते हैं, जैसे भी कलर। तो आई हैव टेकन बाय डिफॉल्ट इट इज अ फॉन्ट कलर। तो आप देखेंगे सिंपल सा सबका कलर इज चेंजिंग। तो जो कलर आप चाहते हैं, व्हाटएवर कलर यू वांट यू कैन प्रोवाइड। तो 3 एट्रीब्यूट्स आर देयर फॉर द फॉन्ट फेस एंड फेस। इन दोनों का 3 एट्रीब्यूट्स होता है। एक होता है साइज होता है, एक फेस होता है, एक कलर होता है। तो जस्ट कीप इन माइंड बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट का दोनों के हम इसीलिए प्रैक्टिकल सेम लिए हैं ताकि यू कैन इजिली मेमोराइज द एट्रीब्यूट्स आल्सो। तो साइज, फेस, कलर आप चेंज कर सकते हैं उसका। बेस फॉन्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी ओपन करते हैं, आप MS वर्ड ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, या जो भी चीज आप ओपन करते हैं, आपने देखा होगा जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई फेस होता है, कोई ना कोई उसकी साइज होती है, कुछ ना कुछ उसकी साइज होती है, व्हाटएवर कलर विल बी देयर। जो कुछ भी कलर का होता है वो दिखता है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक इज देयर। टाइम न्यू रोमन सभी सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग होता है। जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनका सबका अलग अलग होता है। तो वी कैन प्रोवाइड। तो दैट इज कॉल्ड बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट मतलब टॉप पर जो देते हैं उसके बाद लास्ट तक जितने होते हैं उसको हम लोग बेस फॉन्ट करते हैं। वो अप्लाई फर्स्ट टाइम होता है। और बेस फॉन्ट इज अ बेस फॉन्ट विल प्रोवाइड द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज, मींस स्टार्टिंग का। आप जो भी चाहते हैं टोटल, आप टाइम न्यू रोमन चाहते हैं टोटल टाइम न्यू रोमन से हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर जैसे हम इसकी चेंज करना चाहते हैं, हमारा बेस फॉन्ट जो है टोटल में टाइम न्यू रोमन्स है और किसी को हम चेंज करना चाहते हैं, सपोज इस HTML को आई वांट टू चेंज दैट वन मोनोटाइप कर्सिव और एनीथिंग एल्स, आई एम गोइंग टू चेंज दैट। एंड कलर आल्सो वी वांट टू चेंज टू द रेड कलर, साइज आल्सो वी वांट टू इंक्रीज दैट वन। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर बेस फॉन्ट इज टाइम न्यू रोमन एंड इज 12। सभी का बेस फॉन्ट ऊपर से नीचे तक यही है, तो इसको हम लोग बेस फॉन्ट कहेंगे। बट पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर टेक्स्ट और पर्टिकुलर सेंटेंस वी वांट टू मॉडिफाई, वी कैन मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टैग्स बिकॉज इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ टैग इज देयर। क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होता है, इसलिए हम इसको कंटेनर टैग होता है, कंटेनर टैग करते हैं। और किसी स्पेसिफिक वर्ड को, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना होता है, उस केस में हम लोग फॉन्ट यूज करते हैं।
we have to perform this one. For that, same things, we have to open the notepad. I'm going to open the notepad. Notepad is there, starting some essential font we have to use. That is the, I'm going to use HTML opening and closing will be there. Okay, and then after head, the top parts of that one. Inside, then main part of that one, it is a body tag. Body tag is there. These are the essential tags. Now we have to perform the title of that one. We will use the title. Closing tag is there. I'm using the same line, otherwise it will take a lot of time. Base font and font. That's title I have given. Now we have to start in the body. Body tag ke liye I'm going to use the base font. Maybe it's not used. I'm going to show something in web page, base font attributes in HTML. Okay, Google पर सर्च करके हम दिखाते हैं. बेस फॉन्ट सभी में यूज नहीं होगा, सभी में एग्जीक्यूट नहीं होगा. I'm going to show that one. आप इसमें देखिए, गूगल में हम लोग करते हैं तो क्या होगा. ये देखिए बेस फॉन्ट का दिया हुआ है. HTML base font tag used to specify the default value of the font size, color and font family, that is called face, of all content getting within a HTML document. जो भी है उसका आपको डिफॉल्ट दिखाता है. दूसरी चीज इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ है. You can see here, note the base font was deprecated in the HTML4 and completely removed from the HTML5. So do not use the tag. Instead of, if you can use CSS to style the document. इसमें साफ साफ बोला हुआ है कि अब इसमें, पहले इसमें था HTML4 में था ये, इट इज द वर्जन, और एट HTML5 जिसके बाद XP होगा सिस्टम पर, वो आप देखेंगे वहां एग्जीक्यूट होगा. लेकिन और जो विंडोज 10 रखे होंगे या कोई और वर्जन रखे होंगे, उसमें जो अपडेटेड अगर होगा ये ब्राउजर, तो उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये बात याद रखिएगा. HTML उसमें यूज नहीं होगा. तो जस्ट कीप इन माइंड कि बेस फॉन्ट यूज नहीं होती, यानी ये नहीं, आप यूज कर सकते हैं. उसने साफ साफ बताया यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS आपको पढ़ना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपको पढ़ेंगे, और उस समय बेस फॉन्ट आपको यूज करके हम दिखाएंगे. इसमें कैसे यूज करना है आई विल टेल, बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट इन द वेब पेज, क्योंकि हमारा इसमें नहीं, और किसी को बच्चों को होगा तो उसमें एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि सर बेस फॉन्ट हमारा कम नहीं हुआ. बेस फॉन्ट नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेस फॉन्ट है. इट इज टैग, इट इज स्टार्टिंग टैग इज देयर एंड 3 parts आर देयर. We will use face equal to जो भी देना चाहते हैं. I'm going to give the time new Roman. size जो भी देना चाहते हैं, सपोज हमने 14 दिया होगा. कलर की स्पेलिंग COLOR होगा. कलर क्या होगा, हम लोग सपोज हमने दिया है कि ये ब्लू इन कलर है, हम ये देते हैं. I'm going to add some content also. हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं. तो कुछ और some more. I'm going to add that one. Suppose I'm going to use the BR tag also, wait tag, otherwise it will appear in the एक ही में appear हो जाएगा. BR tag, it is also called empty tag. It is used for the break the line. Okay, font tag I have used. Now something we want to change the color of particular. I'm going to execute. First we have to save this one. हम इसको सेव करना है. इसको तो सेव करते हैं. इसको save as dialog box will appear. As you can see, I'm going to save in the okay, on the desktop, class 10 practical, this one. Okay, 6.
HTML. Okay, I've saved that one. I'm going to 6th name से save किए हैं. I'm going to see that on a desktop. This one, 6th. I'm going to okay. It's loading. Now you can see here. आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि ऑल वैल्यू अपीयर, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट दैट फॉन्ट वाज देयर, वही फॉन्ट आया क्योंकि बेस फॉन्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सपोज आई वांट टू चेंज समथिंग लाइक द highest value is 255 hex has ff. इसकी कलर को हम चेंज करना चाहते हैं एंड वी वांट टू इंक्रीज द साइज. बेस फॉन्ट अपीयर नहीं होगा तो घबराइएगा मत कि बेस फॉन्ट नहीं होगा. बेस फॉन्ट आपका न्यू वर्जन होगा, उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये हम लोग पहले देख चुके हैं. ठीक है, तो इसमें कैसे यूज करेंगे हम सीएसएस में बताएंगे, लेकिन जब आएगा क्वेश्चन में तो आप इसी तरह लिखेंगे. आप बेस फॉन्ट का भी यही दिएगा. सपोज पर्टिकुलर लाइंस को हम हाईएस्ट वैल्यू इज 255, हम इसको चेंज करना चाहते हैं. वी वांट टू चेंज दिस वन इन रेड इन कलर. ब्लू कलर का हमने दिया था, कोई नहीं आया, इसमें रेड इन कलर देते हैं इसको, और इसकी फाइन फॉन्ट है जो वो डिफरेंट रखते हैं. चलिए देखिए इसमें क्या है. तो ये क्या था, हाईएस्ट वैल्यू. इसको करने के लिए भी विल यूज द फॉन्ट टैग यूज करते हैं हम लोग. फॉन्ट के लिए फॉन्ट टैग होता है, ये चीज हमने यूज किया. उसके साथ साथ इसमें 3 चीज होती हैं. क्या होता है, फेस इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पर. जैसे अगर आपको नहीं पता कौन कौन सा है इसमें, तो यू कैन क्लिक हियर फॉर्मेट पर. फॉन्ट होता है, फॉर्मेट एंड फॉन्ट पर जाएंगे. यहाँ पर यहाँ बहुत सारे जितने फॉन्ट फेस होंगे वो दैट्स विल अपीयर ऑन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन सी हियर बहुत सारे हैं. तो जिसको भी आपको करना है, जो भी यूज करना है, वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं. या आपको इससे भी अच्छा चाहिए तो आप यहाँ से, हमने यहाँ पर दिया टाइम न्यू रोमन. सपोज टाइम न्यू रोमन बाद में देते हैं, पहले देखिए वर्ड भी देख लेते हैं. तो बहुत वर्ड में बहुत सारे हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं फॉन्ट का कौन कौन सा है. तो फॉन्ट जो आपको सिस्टम पसंद पड़े, मंगल टाइम न्यू रोमन्स भी है, और एगल ब्लैक लेते हैं, टाइम न्यू रोमन्स लेते हैं. ओके, कॉमा टाइम न्यू रोमन. अब यहाँ पर है हम 2 फॉन्ट फेस लिए, एगल ब्लैक भी लिए, टाइम न्यू रोमन्स. इसके अधिक भी ले सकते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वन? इसका यूज क्या है? हमने इतना ले लिया, इसका यूज क्या होगा? इसका यूज यही होगा कि इफ इन दैट सिस्टम एगल ब्लैक विल बी नॉट देन इन टाइम न्यू रोमन्स विल अपीयर. मींस हमने प्रायोरिटी के नाम पर हमने सेट कर दिया है. फर्स्ट इट विल सर्च एगल ब्लैक इन योर दैट सिस्टम. अगर मिल गया तो दैट्स विल अपीयर इन द एगल ब्लैक. अगर ये नहीं मिलता उस केस में ये सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, दैट इज टाइम न्यू रोमन्स. टाइम न्यू रोमन्स को सर्च करेगा, अगर वो मिल गया तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन प्रायोरिटी पहले एगल ब्लैक को देगा. तीसरी चीज ये होती है, मे दैट फॉन्ट इज नॉट अपीयर इन योर सिस्टम. जिसको आपने दिया ये दोनों नहीं अपीयर, तो क्या होगा? तो उस केस में ये डिफॉल्ट जो होगा वो अपीयर होगा. साइज, हमने साइज कितना दिया? हम साइज इसका देते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं. सपोज हम देते हैं इसका साइज 18, और बड़ा हो जाएगा 18. और कलर इक्वल टू हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देते हैं. इसको थोड़ा, इसको नेक्स्ट लाइन पे ही कर देते हैं, याद देकर नेक्स्ट लाइन में. ठीक है, तो ये देखिए फेस को लिखिए, साइज है, कलर की बात करते हैं तो कलर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी दे सकते हैं. हमने कहा रेड कलर, RGB होता है, तो R के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? FF0000 RGB. तो R में अगर रेड करना है तो हम इस कलर कर देते हैं, और इस फॉन्ट को हम क्लोज कर देते हैं. फॉन्ट हमेशा ओपनिंग यहाँ पे होगा, उसके अंदर सभी एट्रीब्यूट्स, ऑल 3 एट्रीब्यूट्स आर देयर एंड दिस वन. और फॉन्ट को हमें क्लोज भी करना है, तो फॉन्ट जहां पर क्लोज है हम यहां तक चाहते हैं ये हमारा हाईलाइटेड हो. तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट को हम लोग
क्लोज करते हैं। तो फॉन्ट इज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होता है, इट इज कंटेनर टैग, और बेस फॉन्ट होता है कंटेनर टैग। आई एम गोइंग टू सेव दिस वन एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। हम इसमें देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कहां तक हाईलाइट होना चाहिए, ये नेक्स्ट लाइन में चला आएगा क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा और इसकी कलर और सभी चीज 255 तक चेंज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू रीलोड दिस वन और रिफ्रेश दिस वन। नाउ यू कैन सी the particular lines, particular text has been appear and that is in the red in color। जो कलर का हेक्साडेसिमल था हमने उसको दिखा दिया यहाँ पर, आप देखिए ये चीज आ गई इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कलर उसको चेंज करेंगे क्योंकि उसका भी हमें दिखाना था कलर का। तो ये देखिए द हाईएस्ट वैल्यू टाइम एरियल ब्लैक में दिया हुआ है, वैल्यू इज 255, हम केवल इसी के लिए। तो बेस फॉन्ट वो टोटल का होता है, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक होता है, और किसी पर्टिकुलर लाइन को, टेक्स्ट को, उसको हमें करना है तो हम इसको कर सकते हैं इजिली, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन लिखा हुआ, कभी न्यूज़पेपर में देखे होंगे, पहला लेटर होता है बहुत बड़े से लिखा होता है, टी, जैसे यहाँ पर इन लिखा हुआ था, आई कैपिटल्स होगा इन दिस आउटपुट, ठीक है, ये बड़े से लिखा होगा। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि इस आई को ही फॉन्ट से हमें करना होगा, फॉन्ट हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट लिखे और यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज कर दिए। इसको आई को, केवल आई को करना है तो हम केवल आई को ही लेंगे। यहाँ पर हम लिखा फॉन्ट। अब जो भी इसके साइज फेस देना है हम केवल साइज देते हैं, साइज हमें चेंज करना है, हमने साइज दिया, इसके साइज को हम, जैसे 18 था तो हम 18 कर देते हैं। कलर इसका चेंज करते हैं, कलर हमने चेंज किया, क्या करते हैं इसमें, इसको हम ब्लू इन कलर देते हैं, ब्लू कलर से लेते हैं। अगर ब्लू कलर RGB लास्ट वाला होता है तो इसमें क्या होगा, हैश, आर को हम 0 कर देंगे, जी को 0 कर देंगे और बी की जगह पर हम लोग FF लिख देंगे ब्लू की जगह पर। तो ये दैट विल अपीयर इन ब्लू। कंट्रोल एस करते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीलोड दैट वन। आप देखेंगे ओनली आई हैज बीन अपीयर बिग इन ब्लू इन कलर। तो हमने ये दिखाया कि ये कलर और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कलर कैसे यूज करते हैं। जैसे कलर का और भी चीज है, हमने देखा था कि इसमें थोड़ा चेंज करते तो क्या होगा, हम इसमें दोनों को एफ लिखते हैं, ओके। हमने यहाँ पर भी RGB होता है, RGB तो रेड दिया, यहाँ पर इसको हटाते हैं, एक आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, रीलोड दिस वन, और आप देखिए सब कलर कैसा चेंज हो गया। That color has to change into the pink in color. Control S. देखिए हुआ ना, हमने क्या दिया था यहाँ पे, यहाँ देखिए हमने ये दिया था। कुछ भी थोड़ा चेंज करेंगे आपका कलर चेंज होगा ही। इसमें ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है। आज के प्रैक्टिकल में देखा बेस फॉन्ट और फॉन्ट।